मेरे पास मान लो एक पुली है और ये दूसरा पुली है और ये दोनों फिक्स्ड है, कनेक्टेड है किसी फिक्स्ड पॉइंट से। सारे वर्टिकल स्ट्रिंग्स हैं, कोई एंगल वैंगल नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ से एक ब्लॉक टेस्ट है, ये पुली है, लग नहीं रहा है बट ये पुली है ये वाला, ठीक है। दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक ए। इसका वेलोसिटी पता है हमको कि ये ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी बताना है। जल्दी से करो इसको। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। मेरे को तो लग रहा है कि सेम होना चाहिए, ये 5 है तो भी 5 ही होना चाहिए। मेरे को गलत लग रहा है क्या? देखो तो टेंशन अगर लिखे हम लोग, ठीक है, पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा, है ना। यहाँ पे टेंशन मान लो टी है, यहाँ भी टेंशन क्या होगा, टी होगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा। इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक है। इसमें टेंशन 2t होगा और इसमें भी टेंशन क्या होगा, 2t होगा। यस और नो, बोलो। यस सर। 2t होगा टेंशन। यस सर। तो क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं नीचे की तरफ इसका v है, ठीक है, इसका ऊपर की तरफ 5 है, तो क्या मैं लिखूंगा, वर्क डन बाई टेंशन इन 1 सेकेंड, सेम होगा दोनों के लिए, ठीक है, और उनका सम 0 होगा। तो क्या मैं 2t इंटू 5 प्लस ऑफ, ये माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, वर्क निगेटिव होगा, 2t इंटू v इज इक्वल टू 0 होगा क्या। फ्रॉम हेयर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड क्या। यस और नो, बोलो। यस सर। हाँ, है ना, आसान था। चलो कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, तुम लोग खुद से ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, अभी तक तुम लोग एक्सपर्ट नहीं हुए इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए,
और सही सही आना चाहिए। ठीक है, ये वाला v नॉट से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है क्या? तो इसका बताना है वेलोसिटी क्या होगा। सपोज a है, ये b है, v भी बताना है, ठीक है? ये क्वेश्चन नोट करना। दूसरा क्वेश्चन है, एक रॉड है, ठीक है? इस रॉड में, ये फिक्स्ड रॉड है, ये दोनों तरफ से रॉड क्या है, फिक्स्ड है, और इसमें एक रिंग लगा हुआ है, रिंग, इस रॉड में रिंग लगा हुआ जो कि फ्रीली मूव कर सकता है, स्मूथ रॉड है ये। एक पुली है यहाँ पे, इस तरह से इसमें एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, ब्लैक स्ट्रिंग को मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये ब्लू हो गया, ये ब्लैक स्ट्रिंग है, ये पुली से होते हुए जा रहा है, ठीक है? और इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ये पुली फिक्स्ड है, तो हम लोगों को इस रिंग का वेलोसिटी निकालना है, ये वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है? ये एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो जब ये 37 डिग्री पे था तो इसका वेलोसिटी बताना है, ठीक है? ये दो क्वेश्चन है, इसको नोट करो। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो, अगर मान लो मेरे पास एक पुली है, ये पुली मूव कर रहा है, सपोज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और इसका वेलोसिटी है v p, और इसमें दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है? ये है ब्लॉक A, दिस इज A, एंड दिस इज ब्लॉक B, दिस इज ब्लॉक B। ये नीचे की तरफ V ऑफ A से जा रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, दिस इज सपोज V ऑफ B से ऊपर जाएगा, ठीक है? चलो इसको एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, और ये नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो वी बी निकालना है, ठीक है? क्या डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी निकालना है। देन व्हाट इज वी बी, ठीक है? तो एक बात बताना, जब मैं इस पुली पे बैठ के देखूंगा तो ये वाला ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू दिस पुली, ये 4 से नीचे जा रहा है, तो ये 4 से ऊपर जाएगा क्या, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पुली, है ना? यस सर। इस पुली के रिस्पेक्ट में तो अपने आप को 0 मान लेगा ये, ठीक है?
तो ये जा रहा है 4 से नीचे, तो अब ये कितने से नीचे जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू पुली? अब तो 4 से नहीं जाएगा, अब कितने से जाएगा? ये 6 से जाएगा क्या? अब ये देखो तो यस सर। ये 2 से ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब इसको ये देखे 4 से नीचे जा रहा था, तो इस पे बैठ के जो देखेगा तो अपने आप को रेस्ट में मानेगा, अपने आप को रेस्ट में मानेगा तो क्या करेगा, 4 इधर था और विथ रिस्पेक्ट टू दिस अपने आप अपना वेलोसिटी उल्टा मान लेगा, है ना, और दोनों को ऐड कर देगा, 2 and 4 6 हो जाएगा क्या? तो ये अपने रेस्पेक्ट में 6 से नीचे हुए आते देखेगा, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ block A with respect to pulley, this is equal to what? Velocity of A minus velocity of P, ठीक है। अगर मान लो ऊपर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो नीचे का डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव होगा। तो वेलोसिटी ऑफ A ऊपर की तरफ है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ A किधर है? नीचे की तरफ है क्या? यस और नो? नीचे की तरफ है वेलोसिटी ऑफ A। तो इसको मैं -4 लिखूं क्या? नीचे वेलोसिटी को माइनस ले रहा हूं मैं, तो इसको मैं -4 लिखूंगा। एंड वेलोसिटी ऑफ P ऊपर की तरफ है क्या? है ना, तो माइनस ऑफ ये 2 है ऊपर की तरफ, इसको 2 को पॉजिटिव लूंगा तो माइनस ऑफ 2, ये हो गया माइनस ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ A विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड 6 मीटर पर सेकेंड, क्या है ना। वेलोसिटी ऑफ A मतलब A विथ रिस्पेक्ट टू पुली, this is equal to 6 meter per second and direction is what? Downward. Downward direction. क्लियर है? अच्छा, तो अब इसका वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू पुली, ये क्या हो जाएगा? ये भी सेम हुआ क्या? 6 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन, क्या ये डाउनवर्ड था तो ये अपवर्ड हो जाएगा, 6 ही होगा। इसके रिस्पेक्ट में जो इसका वेलोसिटी होगा वही इसका वेलोसिटी होगा, यस और नो? इसको इसने रेस्ट में मान लिया है, तो जितना से ये नीचे जाएगा उतना ही से ऊपर आएगा, है ना। तो 6 मीटर पर सेकेंड ये क्या हो जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू पुली क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, क्या दिस इज व्हाट? दिस इज 6, अपवर्ड डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लूंगा मैं, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ B क्या आ जाएगा? 6 प्लस वेलोसिटी ऑफ P, क्या yes or no? And you know that velocity of P is 2 meter per second, so 6 plus 2, this is equal to 8 meter per second upward direction, ठीक है। यानी कि जो आदमी ग्राउंड पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसको क्या लग रहा है? A का जो वेलोसिटी है, A का वेलोसिटी वो नीचे की तरफ 4 लग रहा है, B का वेलोसिटी ऊपर की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड लग रहा है इसको, ठीक है। और इस पुली का वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का ये से किया है मैंने इस क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इसको नोट कर लो। नो सर, जरूरी नहीं है। मूव करेगा, यहाँ तो अनबैलेंस्ड फोर्स लग तो रहा है, यहाँ फोर्सेस तो अनबैलेंस है, तब तो जरूरी होना चाहिए था ये मूव करे। सर ऑब्जेक्ट का वेट कुछ ज्यादा वजन होगा ऑब्जेक्ट का। हाँ, उसका ये बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे अगर फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन से ज्यादा होगा तब तो मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शन कितना फोर्स अप्लाई करेगा इस टाइम पे? 2 अप्लाई करेगा की तरफ, 2 न्यूटन, ठीक है। मान लो मैंने इस फोर्स को बढ़ा के 6 न्यूटन कर दिया, ठीक है, ये मान लो F1 है, और फिर भी ये मूव नहीं किया, मतलब कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में कितना लग गया? 3 न्यूटन, क्या अब फ्रिक्शन 3 न्यूटन लगने लगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज कर सकता है, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं,
ठीक है, जब तक ये मूव ना करने लगे तब तक फ्रिक्शन वैल्यू अपना बढ़ाता चला जाता है, और जब मैक्सिमम होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। हम लोग आगे फ्रिक्शन में पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, Yes, sir. फ्रिक्शन बैलेंस कर दे रहा है, हर बार जितना फोर्स तुम बढ़ा रहे हो बैलेंस कर दे रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मान लो 5 न्यूटन है, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 5 न्यूटन, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता है, ठीक है। और मैंने इधर फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, तो कब, तो ये पक्का मूव कर लेगा क्या अब, है ना? यस सर। तब तो पक्का मूव करेगा, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा। अगर फोर्स अनबैलेंस्ड लगेगा तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाएगा। अगर सिंपली ये बोल रहा है कि फोर्सेस लग रहे हैं तो देयर मस्ट बी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, तो गलत है। अगर ये बोल रहा है कि अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं तब स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा, जरूर होगा वहां पे। देयर मस्ट बी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन फोर्सेस इफ अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। क्लियर है सबको? बात समझ में आया? चलो, यस सर। तो अनबैलेंस्ड फोर्स ये स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाएगा। फोर्सेस स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते, ठीक है, बट अनबैलेंस्ड फोर्स विल ऑलवेज चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर है सबको? अच्छा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब है कि डायरेक्शन में चेंज होगा या स्पीड में चेंज होगा या दोनों में ही चेंज होगा, तो हम बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लो कि ये जो ब्लॉक है, अच्छा क्या हम ये बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है, देन देयर मस्ट बी ए फोर्स? इज इट ट्रू स्टेटमेंट? यस और नो? बिना फोर्स लगाए क्या हम स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला सकते हैं? No, sir. बिना फोर्स लगाए हम लोग स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं ला सकते हैं। इफ देयर इज ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन देन देयर मस्ट बी अ फोर्स, ठीक है। हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं देयर मस्ट बी ए फोर्स एंड दैट फोर्स विल बी अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है? चलो, यस। तो अगर कोई पार्टिकल मान लो सर्कल पे चल रहा है, ठीक है, सर्कल पे चल रहा है कोई पार्टिकल, या किसी कर्व पे चल रहा है, सर्कल छोड़ो, किसी भी कर्व पे चल रहा है, इसका मतलब क्या है, और कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा, तो क्या बोल सकते हैं इसका स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है? अगर ये कर्व पे चल रहा है तो इस कर्व पे चल रहा यस है सर। पार्टिकल, इसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा, यस और नो? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर टाइम पे। यस सर। ये एक्सटर्नल साउंड थोड़ा अजीब सा आ रहा है, कहाँ से? चलो, तो अब यहाँ से ये स्टेट ऑफ मोशन में चेंज यहाँ पे आएगा, चूंकि कर्व पे चल रहा है। मैंने ये बताया था कि वेलोसिटी क्या होता है, पाथ के टेंजेंशियल होता है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी बताना चाहे हम लोग, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना चाहे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। यहाँ पे अगर कोई बताना चाहे वेलोसिटी का डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, इसके टेंजेंशियल, ये हो जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। यस और नो? तो यहाँ पे स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देन देयर मस्ट बी अ फोर्स। क्या बिना फोर्स का ये कर्व पाथ पे चल सकता है कोई पार्टिकल? बिना फोर्स लगाए कर्व पाथ पे कोई पार्टिकल नहीं चल सकता। क्लियर है बात सबको? अगर कर्व पे चल रहा है इसका मतलब क्या है कि उस पे फोर्स होगा ही होगा, बिना फोर्स का वो नहीं चल सकता है कर्व पाथ पे। क्लियर है? चलो, अब हम लोग आते हैं सर्कुलर मोशन पे। अगर किसी पार्टिकल को सर्कल में घुमाना है, मतलब कि उसके डायरेक्शन में चेंज करना है क्या? यस और नो? उसके डायरेक्शन में चेंज करना है। मान लो कोई m मास का पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ये अपना इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसको मोड़ दूं, इसके वेलोसिटी को चेंज कर दूं, इसके वेलोसिटी को चेंज कर दूं, और स्पीड को चेंज ना करूं, सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्शन को चेंज करूं। मैं स्पीड को चेंज ना करके सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्शन को चेंज करूं, तो क्या करना होगा? मैंने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया मैंने, ठीक है। क्या किया? मैंने इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाया नीचे की तरफ, ठीक है, ये फोर्स लगाया नीचे की तरफ। तो क्या ये फोर्स इसके स्पीड में चेंज लाएगा? ये फोर्स, यस सर। देखो ना, इसका Yes, sir. फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में कुछ है क्या? जीरो है क्या फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में? 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, Yes, sir. है ना? तो ये फोर्स इसकी स्पीड में
कोई चेंज नहीं ला सकता, है ना। स्पीड में कब चेंज लाता, No. जब फोर्स इसके तरफ लगता, जब जीरो से ज्यादा अपोजिट था। लगता। यस और नो, फोर्स इसके तरफ Yes, होता, इसके अपोजिट होता तो स्पीड को कम करता, फोर्स इसके वेलोसिटी की तरफ होता तो स्पीड को बढ़ा देता। ये तो ना इधर है ना इधर है, तो ये स्पीड पे कोई फर्क लाएगा क्या फोर्स? नहीं लाएगा। सिर्फ No, और sir. सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स क्या करेगा, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, इसीलिए तुम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते थे कि फोर्स नीचे की तरफ अगर लग रहा होता था तो क्या करता था, ये कुछ ऐसे मोड़ देता था क्या, पार्टिकल को ऐसे ले आता था करके, इसमें स्पीड भी बढ़ रहा था, क्योंकि इस टाइम पे, इस पॉइंट पे इसका स्पीड ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें स्पीड में चेंज नहीं ला रहा है, लेकिन डायरेक्शन में जैसे ही चेंज लाया, ये वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में कर दिया, है ना। वेलोसिटी को किधर कर दिया, ये इधर क्या मोड़ दिया वेलोसिटी को। जैसे इसने वेलोसिटी को मोड़ दिया, देखो तो नीचे की तरफ एफ लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। तो अब ये एफ इस स्पीड को बढ़ाएगा क्या, इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में कुछ हो जाएगा, यस और नो, बात समझ में आया। तो अब ये स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए पार्टिकल को जब हाईएस्ट पॉइंट पे आता है, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आता है, तो क्या इसका स्पीड बढ़ने लगता है, यस और Yes, नो। sir. और अगर ये हाईएस्ट पॉइंट के इधर रहता है तो क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट के इधर रहता है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो क्या स्पीड को रिड्यूस करेगा ये? देखो तो फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स का जो कंपोनेंट है ये वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है क्या, यस और नो। देखो ये फोर्स नीचे की तरफ है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, तो क्या करता है, वेलोसिटी को रिड्यूस करते चला जाता है ये, yes, है ना। वेलोसिटी रिड्यूस करते 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 मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है वेलोसिटी। उसके बाद फिर से वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाता है, और फिर स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते जहां से चला था जिस स्पीड से, वही स्पीड कर देता है यहाँ पे। बात समझ में आया। क्योंकि जितना देर में कम किया उतना ही टाइम नीचे में आने में लगा, तो उतना ही स्पीड फिर से बढ़ा देगा। यू से चला था ये, तो यहाँ भी यू से ही पहुंचेगा। पिक्चर क्लियर हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है मोशन, Yes, sir. ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको सर्कल में, ये तो पैराबोला पे घूम रहा था, मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर दिया ये, ठीक है, फोर्स मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो ये पैराबोला पे मूव करने लगा। अब मैं फोर्स को क्या करता हूं कि वेलोसिटी के अगर मैं हमेशा परपेंडिकुलर रखूं, इसमें तो वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि इस टाइम पे तो परपेंडिकुलर था, लेकिन जस्ट इसके पहले और जस्ट इसके बाद वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, फोर्स कुछ एंगल बना रहा है ना। मैं ये ऐसा कर दूं कि वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर हो फोर्स, फोर्स कैसा हो, वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर हो। जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुआ वैसे ही फोर्स भी चेंज हो गया। बात समझ में आया। तब तो स्पीड बढ़ेगा ही नहीं या घटेगा भी नहीं, है ना। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे ये वेलोसिटी चेंज हुआ, इधर का मैं मिटा रहा हूं सबको, ठीक है। जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुआ, मान लो इस डायरेक्शन में हुआ वेलोसिटी फोर्स के कारण, मैंने फोर्स को क्या किया, वेलोसिटी चेंज हुआ डायरेक्शन, मैंने फोर्स को फिर से परपेंडिकुलर लगा दिया। बात समझ में आया। तो क्या वेलोसिटी बढ़ पाएगा, ये फोर्स F लगा रहा था, मैंने अभी भी फोर्स में F ही लगा रहा हूं, बट डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। क्या ये वेलोसिटी को चेंज करेगा? अब नहीं चेंज करेगा। अगर हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में फोर्स लगाऊं हमेशा, तो क्या वो स्पीड में इंक्रीज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर से नेक्स्ट टाइम जैसे ही थोड़ा सा समय बीता, वेरी स्मॉल टाइम dt जैसे ही बीता, इसने फिर से डायरेक्शन चेंज किया, फिर से जरा सा डायरेक्शन चेंज किया इसने v, मैंने फोर्स को भी चेंज कर दिया, इसके Yes, sir. परपेंडिकुलर कर दिया फोर्स। बात समझ में आया। तो क्या इसका स्पीड हमेशा सेम रहेगा क्या? स्पीड चेंज नहीं आएगा, हमेशा परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ फोर्स, यस और नो। हमेशा क्या लगा रहा हूँ, फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ उसकी स्पीड के, उसके वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ, तो चेंज ही नहीं कर पाएगा उसकी स्पीड को, है ना। अच्छा मान लो कि मैं ये फोर्स हमेशा कांस्टेंट लगा रहा हूँ, तो मान लो यहाँ पे dt टाइम इंटरवल में इसने d थीटा एंगल से इसको मोड़ा, ठीक है। तो फिर से नेक्स्ट dt टाइम इंटरवल में कितने एंगल से मोड़ेगा, फिर से d थीटा एंगल से मोड़ेगा क्या? yes, नो, हर टाइम पे अगर मैं इस फोर्स को कांस्टेंट कर दूं और हमेशा परपेंडिकुलर कर दूं वेलोसिटी के, ठीक है,
तो हर स्मॉल टाइम इंटरवल में सेम एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा, पार्टिकल को स्पीड में चेंज भी नहीं आएगा। यस और नो? तो अगर मैं इसके यस सर। जोड़ दूं, इसके पाथ को मैं जोड़ दूं इस पार्टिकल के, तो क्या सर्कल बना देगा? बोलो तो। यस सर। सर्कल बन जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाना होगा क्या? है ना? अगर वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो स्पीड में कोई चेंज आएगा नहीं, और अगर वो फोर्स कांस्टेंट है तो हर छोटे से टाइम इंटरवल में सेम एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा, और अगर से हर छोटे से टाइम इंटरवल में सेम एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है तो एक सर्कल बन जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत समझने में? इसका फिजिकल पिक्चर क्या है, कैसे होता है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली कैसे हो रहा है? बात समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा ये इस तरह से फोर्स, ये इस तरह से फोर्स ना लगे, परपेंडिकुलर ना लगे, कुछ डायरेक्शन में लगे। ठीक है, मैंने फोर्स जो यहाँ लगाया है, ये स्पीड इधर था इसका v स्पीड, और फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है। तो जो इसका कंपोनेंट होगा, मान लो ये एंगल थीटा है दोनों के बीच में, वेलोसिटी और फोर्स के बीच में ये एंगल थीटा है, तो क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर फोर्स होंगे, जो इसके परपेंडिकुलर फोर्स होगा, दैट फोर्स इज एफ साइन थीटा। क्या? दिस इज एफ साइन थीटा। और जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स होगा, दैट फोर्स इज एफ कॉस थीटा। क्या? एफ कॉस थीटा। देन एफ कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। क्या? एफ कॉस थीटा क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। और इस केस में स्पीड बढ़ रहा है क्या? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उधर ही फोर्स लग रहा है, तो इस केस में स्पीड बढ़ रहा है। क्लियर है? अच्छा, एफ साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। क्या? बोलो। एफ साइन थीटा किसके रिस्पॉन्सिबल है? इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह के फोर्स को हम लोग साइडवे फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स भी साइडवे फोर्स होता है, हम लोग देखेंगे। मैं इसको इसलिए अच्छे से बता रहा हूं क्योंकि मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो उसमें पार्टिकल पे हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स ही लगता है। ठीक है, वो उसमें जो वेलोसिटी होता है उसके परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फोर्स लगता है हमेशा। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फायर करते हैं तो उस पे जो वेलोसिटी होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हमेशा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वहां पे मोशन सर्कुलर हो जाएगा क्या? यस और नो? वहां पे मोशन कैसा हो यस सर। जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा सिंपली। अगर तुम इस फिजिकल पिक्चर को अच्छे से समझोगे कि सर्कुलर मोशन कैसे होता है, तो तुम आसानी से एक चीज बताएंगे और तुम 10 चीज समझ जाओगे। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे अगर फोर्स इधर की तरफ F लग रहा है तो इसका दो कंपोनेंट है। दिस इज F sin थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, एंड F cos थीटा इज पैरेलल टू द वेलोसिटी। ठीक है, तो जो पैरेलल फोर्सेस होंगे वो क्या करेगा? स्पीड के चेंज में रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और ये जो फोर्स है F sin थीटा, ये डायरेक्शन को चेंज करेगा ये। ठीक है, तो डायरेक्शन के चेंज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा F sin थीटा। क्लियर है? तो मान लो अगर इस तरह का कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्या हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका स्पीड चेंज हो रहा है। यस और नो? सर्कल बन सकता है इससे भी, लेकिन उस सर्कल में जो पार्टिकल चलेगा वो टाइम टू टाइम उसका स्पीड चेंज होता रहेगा। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत नो सर। नहीं है? तो ये इसका फिजिकल पिक्चर है, कैसे सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, किस तरह से फोर्सेस लगते हैं तो सर्कुलर मोशन को कराते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चाहिए तो हमको किस तरह का फोर्स लगाना होगा। ठीक है, अच्छा तुमसे बोले कि दिस फोर्स इज कांस्टेंट, तो ये क्या है? गलत बात है। हाँ, क्योंकि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या हर टाइम पे? तो सर्कुलर मोशन यस कराने सर। हमको फोर्स कैसा चाहिए? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाना है तो हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट चाहिए और हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगना चाहिए। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। है ना? अगर फोर्स को बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम इंटरवल में जो डिफ्लेक्शन होगा ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? यस सर। या फिर कम हो जाएगा? सर्कल नहीं बनेगा। कुछ और बन जाएगा, वो सर्कल नहीं बनेगा। बात समझ में आया?
यस सर। है? इस केस में भी अगर यहाँ अगर सर्कल बनेगा तो इस केस में एफ साइन थीटा का मैग्नीट्यूड हमेशा, यहाँ पे अगर एफ साइन थीटा लग रहा था तो नेक्स्ट टाइम पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो एफ साइन थीटा रहना पड़ेगा क्या? उसको एफ साइन थीटा रहना पड़ेगा। यस और नो? बात समझ में आया? और इसको क्या रहना पड़ेगा? ये ऐसे अपने आप में ऐसे अरेंज करेंगे कि इसकी तरफ जो सेंटर की तरफ वेलोसिटी होगा, नॉट सेंटर, अगर सर्कल है तो सेंटर की तरफ बोल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा, तो उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सेंटर की तरफ ही होगा। ठीक है, रेडियस हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर, तो सेंटर की तरफ जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं होगा, सेंटर की तरफ वेलोसिटी चेंज करेगा, तब वो डिफरेंट सर्कल के पार्ट पे चलेगा। ठीक है, और सर्कल नहीं बन पाएगा। क्लियर है? तो लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो इसको खत्म हो जाने दो। सब लोगों को लिमिट सब याद है ना, जो पढ़ाया था मैंने? आज मैं लिमिट का यूज करूंगा, ठीक है, और अच्छे लेवल पे करूंगा, समझना अच्छे से। ठीक है, और भी तरीका